हाँ, कल हमने तुम्हें पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, and electric potential due to an electric dipole in two position। एक बार रिवाइज करा दें कल का। कल हमने तो बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से दो पोजीशन में हमने निकाला था, टू पोजीशन, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में ठीक है, डाइपोल का जो फार्मूला, जो डाइपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल का जो फार्मूला निकला था ड्राइव, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड P अपॉन R स्क्वायर। ये डेरिवेशन कर हम तुमको कराए थे ऑनलाइन, ये तुम्हारे नोट्स में है। एंड V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये कल हमने वहां पर रखा। इसी प्रकार से दूसरा एक डेरिवेशन बताए थे, सेकंड पोजीशन डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट। इन इक्वेटोरियल पोजीशन में कल हम पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव करे थे, V इक्वल टू 0। ओके, ये कल हम तुम्हें सब पढ़ा चुके थे। ठीक है, अच्छा ना, आज नेक्स्ट पोजीशन है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट पोजीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अपने नोट्सों में लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जिसमें कई चार्जेस हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डायग्राम की मदद से तुम्हें यहां पर बताएं, इफ वी हैव सो मेनी चार्जेस प्लस Q1, ठीक है, इससे किसी पॉइंट P जिसका डिस्टेंस चार्जेस की वजह से है R1। ठीक है, एक हमारे पास दूसरा चार्जेस है, उसको चलो हम साइन चेंज कर देते हैं, उसका -Q2, इसका इस P पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं R2। इसी प्रकार से एक चार्जेस हमारे पास है प्लस Q3, इसका डिस्टेंस हम P पॉइंट से ले रहे हैं R3, एंड सो मैनी, हो सकता और भी चार्जेस सिस्टम में हो। ठीक है, हमारे पास इसी प्रकार से हम मान ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास NH चार्जेस है, एक चार्ज है Qn, और इसका इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम क्या, R। क्लियर। अब हमें इस P पॉइंट पर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, इसकी वजह से टोटल पोटेंशियल इस P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। मेथड कल तुमको बताए थे कि चूंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में पोटेंशियल को प्लस Q चार्ज की वजह से फाइंड आउट करो, -Q2 चार्ज प्लस Q3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस हो सबकी वजह से पोटेंशियल को फाइंड आउट करो और सबका सिंपल ऐड कर दो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn। राइट, ये होता है। बशर्ते कि यहां पर याद रखना कि जब हम पोटेंशियल के फार्मूले को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, देन वी हैव टू टेक इन प्रॉपर साइन ऑफ पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ देयर चार्जेस। मीन्स टू से हियर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1 एंड Q1 अपॉन यहां पर हुआ R1। इसी प्रकार से प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस है, लेकिन माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस में लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q2 अपॉन R। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस एंड सो ऑन, इसकी वजह से होगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। और लास्ट चार्ज अगर तुम्हारे पास Qn है और उसका डिस्टेंस Rn है तो इसकी वजह से होगा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, एंड Qn अपॉन R। ये टोटल पोटेंशियल तुम्हारा होगा। और जब इन सभी की वैल्यूओं को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्लियर है ना, बिल्कुल हमारे पास क्लियर है कि हम सबको जोड़ेंगे तो कुछ स्टेप और हल होंगे, है ना। जैसे कि इसमें से v इक्वल टू कॉमन निकल आएगा तुम्हारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। और इस ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा Q1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस Q2 अपॉन R2। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, जब प्लस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस Q2, यानी माइनस Q2 अपॉन R2, फिर प्लस Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन, जो हमने अपने डायग्राम में लिया है NH चार्जेस के लिए, प्लस Qn अपॉन Rn। दिखाई दे रहा है या, ठीक। और दिस इज योर टोटल पोटेंशियल, ठीक है। इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से निकल आता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा कल तुम्हें हिंट दिए थे। मेन पॉइंट याद रखना, हम किसी चार्ज की वजह से जब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को याद रखो। देखो क्या है कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है कि अगर हम किसी चार्ज की वजह से, वो पॉइंट पर एक प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से जब हम स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि हम इसी पॉइंट पर, जब इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, तो दिस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम अपने नोट्स में ऐसे लिख लें कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल स्केलर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर। और जब वेक्टर को हम निकालेंगे तो उसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और पोटेंशियल के लिए हमें सिंपली स्केलर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ आज नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम टू चार्जेस के लिए निकालेंगे। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ओके, ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करें, ठीक है। देखो जरा कैसे करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक पॉइंट O लिया हमने, इस पर हमने एक प्लस Q1 चार्जेस ले लिया। इस प्लस Q1 चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है। उससे किसी P पॉइंट पर हमने r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट कर लें, ड्यू टू दिस चार्ज Q1 वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला स्टेप हमें यहाँ पर यही लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, यानी हम इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर पहले पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पोटेंशियल को वी हैव टेकन V और सबस्क्रिप्ट में नीचे P लिख देते हैं, एट पॉइंट P। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड दिस पोटेंशियल इज गिवन बाय, हमने तुमको फार्मूला बताया था कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 upon R, where R is the distance of point P from this charge Q1, taking this equation 1, ठीक है। अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एक इन्फिनिटी
इनफिनिटी एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं जिस पर इस चार्ज का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी दिस इज द आउट ऑफ दिस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वी कंसीडर दिस पॉइंट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से एक हम किसी दूसरे, चाहे प्लस क्यू चार्ज ले लें, प्लस Q2 ले लें, चाहे क्या ले लें, माइनस Q2 ले लें, ठीक है। हम इस प्लस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। we are taken another charge plus Q2 from infinity to point P. what happened? क्या होगा पता होगा ये कि इस चार्ज को जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इस P पॉइंट पर लाएंगे और ये इसके इफेक्टिव रीजन में आएगा तो हमको वर्क करना पड़ेगा, या एक्सटर्नल एजेंट को, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को या सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लस Q2 चार्ज लाते हैं तो जब ये चार्ज प्लस Q2 प्लस Q1 के रीजन में आएगा, इफेक्टिव रीजन में आएगा, तो ये इसको रिपल करेगा, यानी मतलब हमको इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क। और वही वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, याद रखना, ठीक है। मीन्स टू से वी हैव टू फाइंड हियर वर्क डन। कहने का मतलब है कि हमको वर्क डन निकालना होगा इन टेकन द चार्ज, ठीक है, इन टेकन द चार्ज प्लस Q2 फ्रॉम, कहां से ला रहे हैं इसको हम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, यानी हम इन्फिनिटी से P पॉइंट पर इस चार्ज को लाने में वर्क डन फाइंड आउट करें। वो वर्क डन होगा W इक्वल टू, तुम्हें मालूम है फार्मूला होता है पोटेंशियल का, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, हमने तुम्हें बताया था। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P into amount of charge taken from infinity by the definition of potential at a point, K of V equal to W upon Q naught, तो W equal to क्या आ जाएगा, V into Q naught, ठीक है। जरा ध्यान से देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ, यानी W equal to V at point P into Q2. Now substitute the value of potential at point P from equation 1. So we can take on putting the value of Vp. So work done comes W equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R and into Q. So the final relation for work done is W equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी and Q1 into Q2 and divided by R. This is the work done, ठीक है। ये वर्क डन का फार्मूला है और यही वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, now this is the work done in taking the charge and forming the system. Now the situation अब क्या है, देखो सिचुएशन ये हो गई है कि जब तुम इस चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाए तो अब तुम्हारी न्यू सिचुएशन इज दिस। नया सिचुएशन क्या होगा, नया सिचुएशन ये होगा तुम्हारा कि ये चार्ज आकर के इस P पॉइंट पर सिचुएटेड हो गया एंड द सिस्टम बिकम्स दिस ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस R। और इस सिस्टम के फॉर्म करने में जो ये वर्क डन आया है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम डिनोट कर देंगे U से, मीन्स टू से W इक्वल टू U, एंड दिस U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. This is the formula for potential energy of a system of two charges. And actually, this work done, this potential energy is actually work done in forming the system. Okay, ये होता है।
ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का था और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। अब इसके कई केसेस होते हैं जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं। देखो नीचे देखो स्पेशल केसेस, सभी ये नोट्सों में जरूर लिखते चले और इनका प्रैक्टिस करते चले। हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में स्पेशल केसेस 1 इसी पर आधारित है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ ठीक है, स्पेशल केसेस 1 देखो। हो सकता है कि पहला चार्ज तुम्हारा +Q1 हो और दूसरा हम जो इंफिनिटी से चार्ज ला करके P पॉइंट पर सिचुएटेड कर रहे हैं वो -Q2 है ना। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दोनों प्लस ही हो या दोनों प्लस माइनस या माइनस माइनस हो। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। सपोज सेकंड चार्ज इज माइनस, देन इन दिस केस योर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 एंड इनटू -Q2। Q1 इंटू Q2 जब तुम करो तो इसमें विद प्रॉपर साइन लो अपॉन देयर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। आ रहा समझ में? ये होता है, यानी U इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 एंड Q2 अपॉन विथ नेगेटिव साइन अपॉन। ये अपने नोट्सों में जरूर है, न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये सब काम आएगा। पहला स्पेशल केस कि अगर कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करें हमको प्रॉपर साइन के साथ लेना होगा, विद प्रॉपर साइन ऑफ द चार्जेस, एंड द पोटेंशियल एनर्जी कम्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ओके, ये होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड स्पेशल केस सेकंड है, इसको हटा दो, ठीक है। देखो सेकंड स्पेशल केस तुम्हारा है वो ये है, इसको हटा दे। सेकंड केस में हो सकता है कि तुम्हारे पास एक सिस्टम में सो मेनी चार्ज है। हम एक न्यूमेरिकल में एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास एक सिस्टम कई चार्जेस से मिलकर के ऐसे बना हो कि वो ट्रायंगल के फॉर्म में उसके वर्टेक्स पर सिचुएटेड हो। सपोज दिस चार्जेस +Q1, इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट कर देते हैं -Q2 और इसको कर देते हैं हम फिर से +Q3, है ना। देखो जरा इसमें सो मेनी सिस्टम्स, एक सिस्टम क्या बना है Q1 Q2 से, एक सिस्टम क्या बना है चार्जेस का Q2 Q3 से, और एक किससे बना है Q3 Q1 से। इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 और 2 चार्जेस के लिए भी कंसीडर R के नीचे 1। इस डिस्टेंस को क्या मान लें R23, और इसके बीच के डिस्टेंस को मान लें Q1 और Q3 के बीच के डिस्टेंस मान लें R3। ओके, अब हमें ऐसे सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने, नाउ फर्स्ट वी सी हाउ मेनी सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 चार्जेस। यहां पर ध्यान से देखो, एक सिस्टम ये बना तुम्हारा, तो इसका हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें, है ना। इसका पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेंगे U1। एक सिस्टम हमारे पास ये बना Q2 और Q3 से, ठीक, इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी मान ले रहे हैं Q2। और एक सिस्टम हमारे पास यहाँ पर ये भी बना है, इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लें, कंसीडर कर लें Q3। एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये समझाने के लिए बता रहे हैं हम, है ना, समझते चलो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा U इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ 2 चार्जेस लाइक दिस। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करें हर पोटेंशियल सिस्टम के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। देखो हर स्टेप में ये कॉमन आएगा, तुम्हारा क्या बचेगा Q1 इंटू Q2 विथ टेकिंग प्रॉपर साइन, Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो Q1 इंटू Q2 करोगे तो Q1 इंटू प्लस में Q1 इंटू में माइनस में Q2 और अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R12। चूंकि हर पोटेंशियल एनर्जी में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आएगा कॉमन, उसको हम पहले ही बाहर करते हैं, ठीक है। प्लस U2 दिस 2 चार्जेस के लिए, Q2 और Q3 के लिए क्या आएगा, माइनस में Q2 इंटू प्लस Q3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं। थर्ड सिस्टम के लिए क्या आएगा
प्लस में Q3 इंटू और प्लस में ही Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है R31, ठीक है, और 1/4πε0 ये ऑलरेडी कॉमन। इसी प्रकार की सिचुएशन हम न्यूमेरिकलों में अप्लाई कराते हैं उनको सेम प्रोसीजर को, बशर्ते कि उनकी बस जो वैल्यूज दी हो वो रख करके सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। देन योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कम्स 1/4πε0 एंड माइनस Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा Q3 इंटू Q2 इंटू Q3, ठीक है, Q2 इंटू Q3 अपॉन R23 और प्लस Q3 इंटू Q1 अपॉन R31। इस तरीके से अगर हमारे पास कई सिस्टम्स दिए हो चार्जेस के तो उनकी भी हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक सेकंड थर्ड के एक केस अलग और देखो, इसको हटा देखो, नोट कर लेना, ये अपने नोट्स में जरूर नोट कर लो, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। हाँ, एक हमारे पास और एक केस हो सकता है, ये भी ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि सिस्टम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में चार्ज सिचुएटेड हो, जैसे ये रेक्टेंगल या स्क्वायर, हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल उसमें स्क्वायर लिया है, तो इस रेक्टेंगल में चार्जेस तुम्हारा यहाँ पर Q1 हो, यहाँ पर Q2 इस कॉर्नर पर, यहाँ पर Q3 हो, यहाँ पर Q4 हो, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हो। नाउ हमको ये देखना होंगे कि कितने पेयर ऑफ सिस्टम बन रहे हैं। यहाँ पर देखो इनके बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हो, जैसे R1, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हो R2, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हो, ये R1 है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, अगर रेक्टेंगल है तो R1, इसको भी हम R2 ले लेंगे, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ऐसी स्थिति में हमारे पास कितने पेयर ऑफ सिस्टम बनते हैं चार्जेस के, जैसे एक ये बनेगा यहाँ पर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो, एक यहाँ पर ये बनेगा, एक यहाँ पर सिस्टम टू चार्जेस का ये बनेगा, एक हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा, हाँ, और दो और बनेंगे अपोजिट डायगोनल चार्जेस जो, ठीक, यानी इनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करके हमको इनका पोटेंशियल एनर्जी, और एक सिस्टम के दो चार्जेस का बनेगा, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करके इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगी, तब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तब रिजल्ट निकलेगा। ओके, तो ये सो में कई केसेस थे जिसमें हमने क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस निकाला, ठीक है। ओके, इसके बाद एक मिनट, ओके ना कंटिन्यू। इसके बाद अब इसमें ये देखते हैं, ये अपने कॉपी में नोट कर लेना, बहुत केस इंपॉर्टेंट केस है ये, इस पे सवाल न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट केस, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसी चैप्टर में, नेक्स्ट हेडिंग लिखो वर्क डन एक्सप्रेशन फॉर, इसको और करो पहले, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, expression for work done in rotating a dipole, in rotating a electric dipole in uniform electric field, okay, in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, शॉर्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको एक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको रोटेट कराने में क्या करना होता है, वर्क। अब हमें वो वर्क डन फाइंड आउट करना है, इसका रिलेशन निकलेगा W इक्वल टू PE, पहले ही लिख लो, पहले ही हम रिलेशन लिख लेते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट W इक्वल टू PE एंड ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2,
ठीक है। और जब वर्क डन निकल आए तो इसी के साथ हम इसको भी ऐड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम वर्क डन निकाले और सेकंड पार्ट में इस डाइपोल को रोटेट कराने में जो स्टोर्ड वर्क डन होगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, हम उसका भी ड्राइव इसी के साथ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये दोनों रिलेशन हमारा टारगेट है। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं बेसिक थ्योरी। ठीक है, पहले हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करेंगे तो उसको रोटेट कराने में वर्क डन निकालें, फिर उसी के साथ इसके साथ क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये काम जरा है, देखो इसको देखते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्क डन। ठीक है, देखो इसका डायग्राम बनाएं, इसको हटा दें, ये नोट जरूर करें ना। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखो हमारे पास डायग्राम बना इसका। वी हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है। ठीक है, हमारे पास ये कोई डाइपोल रखा है, ये डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल का क्या ले रहे हैं हम, प्लस क्यू चार्ज, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं हम क्या, 2a, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर हम यहाँ पर और इसको थोड़ा सा नीचे तक ले जाएं, है ना, तो ये दिखाता है कि ये डाइपोल की जो एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाती है, थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम ये माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, ये डाइपोल एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की जो एक्सिस है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एंड डाइपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। व्हेन दिस डाइपोल रोटेट, जब इस डाइपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएंगे तो हमको वर्क डन निकालना है। जो रिलेशन अभी हमने लिखा था वही वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, रोटेट करा रहे हैं, रोटेशनल मोशन है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इन रोटेशनल मोशन यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास। रोटेशनल चैप्टर में तुमने रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। अगर हम यहाँ पर डाइपोल को रोटेट कराते हैं तो वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह हम लेते हैं क्या, टॉर्क, यानी टॉर्क इज एक्टिंग हियर, एंड डिस्प्लेसमेंट हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटा सा एंगल यहाँ पर रोटेट कराएंगे डी थीटा, और कौन सा वर्क डन निकालें, हम एक स्मॉल वर्क डन को फाइंड आउट करें, डी डब्ल्यू, यानी दिस इज द फार्मूला फॉर रोटेशनल वर्क डन। We are rotating here, displace the dipole by angle, small angle d theta and small amount of work done dw. So work done equal to force into displacement. यहाँ पर force की जगह रोटेशनल में क्या लेते हैं, रोटेशनल में टॉर्क, यानी dw equal to tau into d theta. And we know torque, प्रीवियस चैप्टर में हम तुमको टॉर्क बताए हैं कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग। टॉर्क यहाँ पर लगता है डाइपोल पर, टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर इसको इक्वेशन बनवा के टॉर्क की वैल्यू रख दें, देन व्हाट इज द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू PE sin थीटा एंड d थीटा। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब चूंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द स्मॉल एंगल d थीटा, ठीक, हो सकता है कि हमको टोटल वर्क डन निकालना हो, कोई इनिशियल एंगल ऑलरेडी दिया हो और उसको फाइनल एंगल में हम ले जा रहे हैं, यानी हम इनिशियल पोजीशन, हो सकता है कि ये डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियल पोजीशन में कोई एंगल रखता हो θ1 और फाइनली उसका एंगल बन जाए, उसको रोटेट करा करके उसका हम फाइनल एंगल बना दें, फाइनल पोजीशन बना दें इलेक्ट्रिक फील्ड में θ2, यानी वी आर रोटेटिंग हेयर एंगल फ्रॉम θ1 टू θ2, देन टोटल वर्क डन। तो इतना रोटेट कराने में टोटल वर्क डन जो निकलेगा, टोटल वर्क डन हम निकालेंगे W इक्वल टू इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कर देते हैं क्या, इंटीग्रेशन, यानी सम ऑफ
स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन को सम अप कर दो, कहां, इनिशियल एंगल θ1 से लेकर के फाइनल एंगल θ2 तक। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dw, सो वर्क डन w इक्वल टू θ1 से θ2, वर्क डन इनिशियल एंगल θ1 से θ2, ये लिमिट कहलाती है, लोअर पे अपर लिमिट, है ना, जानते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल dw PE sin थीटा एंड d थीटा। P इज कांस्टेंट, एंगल इंटीग्रेट होगा sin थीटा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, PE बाहर करो, है ना, बाहर निकाल लेते हैं, θ1 से θ2 एंड sin थीटा d थीटा। दिखाई दे रहा है ना यहां तक। हाँ, इसके आगे का स्टेप हम ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर देखो। हाँ, सो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा आएगा यहां पर, इसको इंटीग्रेट करोगे, सो W इक्वल PE बाहर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम है ना, और याद रखना साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट θ1 से θ2। पहले अपर माइनस साइन को चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, PE, ठीक है, या फिर यहीं पर कर लें माइनस कॉस θ2 और फिर लोअर लिमिट में माइनस करके लोअर वैल्यू रखेंगे माइनस, ठीक है, और फिर माइनस तुम्हारा कॉस θ1, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आएगा तुम्हारा W इक्वल टू PE, और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब रिलेशन आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। दिस इज द वर्क डन, ये होता है। ये तुम्हारा क्या निकल आएगा, ये तुम्हारा निकल आया वर्क डन का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन रोटेटिंग द डाइपोल। और डेरिवेशन करने से हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हम डाइपोल को इनिशियल एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट कराएंगे। P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और P को अगर नहीं दिया है तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, Q into 2a, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डाइपोल इज प्लेस्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस